अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका दिया गया है वो है हम जर्रे हैं आफताब को हैरान किए हुए। मैं पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो अपनी तकमील से पहले पैरों में गुलामी की जंजीरें, हाथों में मजलूमियत की हथकड़ियां और गर्दन में जुल्म और जबर और तशद्दुद पहने हिंदुस्तान की गलियों में पड़ा था। ये बात है 19 की दहाई की कि पाकिस्तान मुआरज़े वजूद में आया न था, मुसलमानों को आज़ादी मिली न थी कि हर तरफ जुल्म जबर और तशद्दुद का समा तो कहीं बच्चे उठाए हुए जनाजे वहाँ। ये मुसलमान है, इसे कत्ल कर दो का रिवाज आम था, डर डर कर जीना यही तो निज़ाम था। आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने वालों की लाशों को जलाया गया, कई माओं की गोदें उजाड़ी गई, कई बच्चों को यतीम किया गया, ज़ईफ़ों और बूढ़ों ने अपने कमज़ोर कांधों पर अपने कई बेटों की लाशें उठाईं कि सदर आली वक़ार ऐसे में तारीफ तकती थी राह एक ऐसे शख्स की जो इंसाफ दिलाएगा, जालिम जाबिर और झूठे लोगों से हमको निजात दिलाएगा। ऐसे में चराग़े उम्मीद बशर ने सिमते मग़रिब देखा तो मशरिक़ का एक ऐसा सूरज तलू हुआ जो उम्मते मुहम्मदी का सिपाही बनकर हक़ और सदाकत की शमशीर लिए जुल्म की जंजीरों को तोड़ने आया। और फिर दुनिया ने देखा कि जहदे मुसलसल की दास्तान निगार वतन की सलामती का उन्वान बन गई और दुनिया में एक नई इस्लामी सल्तनत पाकिस्तान बन गई। 27 रमज़ान मुबारक की रात उम्मते मुहम्मदी को कुरान पाक का तोहफा देने वाले परवरदिगार ने 27 रमज़ान मुबारक के दिन उम्मते मुस्लिमा को पाकिस्तान का तोहफा अता कर दिया है। हम इकबाल के ख्वाब को पूरा किए हुए मुसलमान खड़े हैं कुर्बानियां दिए हुए। ऐ कायद तूने कर दिखाया वो काम जिससे जर्रा है आफताब को हैरान किए हुए, जर्रा है आफताब को हैरान किए हुए। कि सदर आली वक़ार मेरी आंखों के सामने फिरोज खान हैं जो कारगिल की जंग में दुश्मन को मार देते हैं और तमगा जुर्रत हासिल करके आफताब को हैरान कर देते हैं। फिर मेरी आंखों के सामने नौजवान बहादुर टीपू सुल्तान हैं जो दुश्मन को मार देते हैं, अंग्रेजों को धूल चढ़ाते हैं और फिर शहरे महसूर होने का लक़ब पाकर आफताब को हैरान कर देते हैं। फिर मेरी आंखों के सामने फातिमा बिनते अब्दुल्ला हैं जो जख्मियों को पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ती हैं तो शहादत का रुतबा पाकर आफताब को हैरान कर देती हैं। फिर मेरी आंखों के सामने शहीद मकबूल हुसैन हैं जिनकी जुबान काट दी जाती है, जिनके नाखून चीर लिए जाते हैं और उन्हें पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने पर मजबूर किया जाता है और वो अपनी कटी जुबान के बहते लहू से दीवार जिंदान पर लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद और आफताब को हैरान कर देते हैं। सदर आली वक़ार हमने अपनी तहजीब को थामे रखा तो हम बुलंदियों पर पहुंचे, हमने अपने संसार को ऊंचा रखा तो हम कैसर और किस्रा के ऐवानों को ईमानी ताकत से लर्ज़ाने वाले, हम फतेह मक्का के मौके पर अहम मुद्दा सुनाने वाले, हम जंग मोहत्ता में सैफुल्लाह का लक़ब पाने वाले, हम सोमनाथ के बुतों को कदमों में गिराने वाले, हम गुजर रहे हैं आफताब को हैरान किए हुए, हम जर्रे हैं आफताब को हैरान किए हुए। सदर आली वक़ार फिर मेरी आंखों के सामने जेडीसी के ज़फ़र अब्बास है जो कोरोना के बावजूद गरीबों में राशन तकसीम करके आफताब को हैरान कर दें। फिर मेरी आंखों के सामने अब्दुल सत्तार ईदी हैं जो दुनिया की नंबर 1 एम्बुलेंस सर्विस कायम करके आफताब को हैरान कर दें। फिर मेरी आंखों के सामने मोहम्मद अली सटबारा है जो 8000 मीटर से ज़ायद की बुलंदी पर पहुंचकर हलाली परचम लहराकर आफताब को हैरान कर दें। कि सदर आली वक़ार जब ये ज़र्रे आफताब को हैरान करने निकले तो बदर के मैदान में 313, करबला के मैदान में 72, पाक फिज़ाइया के राशिद मिन्हास हो या फिर पाक फौज के मेजर इसहाक, राम चुनार के इम्तियाज हसन हो या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल की ताहिरा काजी,
हैं, मर तो जाते हैं लेकिन दुनिया को ये पैगाम देके जाते हैं, हर हाल में हर दौर में ताबिंदा रहूंगा मैं, जिंदा जावेद